अच्छा जी। अच्छा, थीम हमने ऐसी पसंद करनी है कि जिसमें हमारे पास प्लगइन भी अच्छे हों, और स्पेशली वो वर्जन में, मतलब नल्ड में हमें उसका वर्जन मिल जाए। जी तो अब हम उसको ढूंढने के लिए आराम से यहाँ पे आएंगे। हम सर्च करने के लिए बहुत सारे तरीकों से सर्च कर सकते हैं। तो बेस्ट वे होता है, यहाँ पे लिखो ई कॉमर्स। ई कॉमर्स लिखेंगे तो आगे ही हमें बता देगा किस कैटेगरी में देखना चाह रहे हैं। ई कॉमर्स वर्डप्रेस में देखना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स इन ई कॉमर्स देखना चाह रहे हैं। अब वर्डप्रेस और ई कॉमर्स और HTML, ये तीन मेन कैटेगरीज आपको सामने नजर आएंगी। जाहिर बात है हमने तो वर्डप्रेस के अंदर सर्च करना है, लेकिन ये और ये क्या है ये भी बता देता हूँ आपको। जो HTML है, ये आपको याद होगा कि हमने शुरू में बूटस्ट्रैप, HTML, CSS पढ़ी थी, जब हमने PHP नहीं की थी, बैकएंड नहीं किया था, जस्ट फ्रंट एंड किया था। तो जब हमने वो फ्रंट एंड किया था, उसमें हमारे पास ये कह सकते हैं आपके जो इंटरफेस बनता है वो हमारे पास बना बनाया बूटस्ट्रैप का इंटरफेस हम डाउनलोड कर सकते हैं, बड़ा प्यारा प्यारा। हमें पूरा जी इंटरफेस नहीं बनाना पड़ता। हमें जस्ट उसका बैकएंड करना होता है कि प्रोडक्ट्स का टेबल बना लो, प्रोडक्ट फेच कर लो, ये वो सिर्फ बैकएंड करना होता है। फ्रंट एंड सारा बाय डिफॉल्ट रेडी होता है। इसी तरह जो ई कॉमर्स है, इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट ये है कि अच्छा, इसमें जो डिफरेंट है वो कुछ ऐसा है कि ई कॉमर्स में हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो वर्डप्रेस से हटके हैं, जो स्पेशली ई कॉमर्स के लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे ऊपर होता है शॉपिफाई। जी इसके बाद एक हमारे पास होता है ओपन कार्ट, एक होता है मैजेंटो, और इससे ही मिलते जुलते एक दो और होते हैं। तो ये तीन चार जो है काफी पॉपुलर हैं। तो जिनमें से शॉपिफाई, बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो न्यू स्टार्टअप बनाते हैं अपना ऑनलाइन शॉपिंग साइट का, वो ज्यादातर शॉपिफाई को इस्तेमाल करते हैं। जी तो शॉपिफाई जो है वो भी वर्डप्रेस की तरह एक ड्रैग एंड ड्रॉप CMS है, लेकिन उसके बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो मुझे खास आता नहीं है। लेकिन हाँ, उसका स्टार्टिंग में आपको जरूर एक बताऊंगा कि अगर उनमें किसी चीज में अगर आपने कुछ सर्चिंग करनी हो तो वो किस तरह की जा सकती है। खैर, अब हमने ई कॉमर्स लिखेंगे तो यहाँ पे ई कॉमर्स इन वर्डप्रेस, क्योंकि हमने वर्डप्रेस की टेम्पलेट देखनी है। तो ये हमारे पास अब कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर आ गई हैं। अब ये टेम्पलेट्स आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? बता रहे हो? मैं वही देख रहा हूँ, आप पता नहीं वैसे भी बता रहे इसलिए। अरे यार, अरे यार, अरे। अच्छा चलो, ये ये देखो, यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना ई कॉमर्स, अभी स्क्रीन आ रही है ना मेरी? जी जी तो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, या HTML में, या वर्डप्रेस में, या ई कॉमर्स में। जी तो हमने ई कॉमर्स का मैंने को बता दिया कि मजेंटो वगैरह होते हैं, ये कुछ टूल होते हैं, शॉपिफाई, ओपन कार्ड या मजेंटो। इसी तरह HTML में मैंने को बताया कि उसमें बूटस्ट्रैप की बनी होती हैं थीम्स। तो इसी तरह अब हमें चाहिए वर्डप्रेस के अंदर, तो हमने वर्डप्रेस को इधर क्लिक कर देना है। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हमें यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी थीम जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगी, जो हर कोई अपने अपने मुताबिक होगी। कोई ऐसी बनी होगी जैसी Amazon होती है, कोई ऐसी बनी होगी जो सिर्फ कपड़ों की शॉपिंग साइट के लिए होगी, क्योंकि हर शॉपिंग साइट अपनी मर्जी का डिजाइन लेकर आते हैं। अब जैसे डिफरेंट बताने के लिए मैं आपको क्या, हम चलते हैं Amazon की वेबसाइट पे, amazon.com। अब अगर amazon.com पे आए तो ये कुछ इस तरह का स्टोर दिखाई देता है, जिसके अंदर आपको दुनिया जहान की तमाम चीजें मिलेंगी। तो चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, तो चाहे कोई ब्यूटी की चीज हो, कोई कपड़ा हो, ट्राउजर वगैरह, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा होता है Amazon के ऊपर। जी अगर आप जाते हो, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, एक कपड़ों की बड़ी मशहूर ब्रांड है खादी। खादी के अंदर हम जाते हैं और खादी ऑफिशियल को हम यहाँ पे इस तरह क्लिक करते हैं। तो अब ये सिर्फ कपड़ों की ब्रांड है ये भी ई कॉमर्स साइट, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट बनाई हुई है। यहाँ पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे हैं, और उन्होंने थोड़ा टच ऐसा दिया है कि सिर्फ कपड़े ही कपड़े नजर आए। तो ये डिफरेंट होता है, कह लो कि एक सुपर मार्केट और एक सिंगल कैटेगरी प्रोडक्ट मार्केट में। ठीक हो गया? जी तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि यार मैंने दराज.pk जैसी वेबसाइट बनानी है, तो आपने उससे पहला सवाल यही करना है कि अच्छा, तो आपने दुनिया जहान की तमाम चीजें बेचनी है, आपका कोई सुपर स्टोर है? अगर तो कहता है सुपर स्टोर है, तो फिर तो आपने कोई ऐसी थीम ढूंढनी है
जो थोड़ी लगे जिस तरह सुपरमार्केट की थीम होती है, जिस तरह अमेजोन की थीम होती है। लेकिन अगर वो कहे नहीं, मेरी कपड़ों की दुकान है या मेरी जूतियों की दुकान है, मेरी मेकअप की दुकान है, तो इस तरह की कोई सिंगल शॉप है, तो वो बेचना है मैंने सामान, तो फिर आपने उसके मुताबिक जो है थीम पसंद करनी है। जी। अब अब हम यहाँ पे आते हैं, तो हमारे सामने काफी सारी थीम्स आ गई हैं, जिनमें से हम कुछ थीम्स को देखना शुरू करते हैं। अब जिस तरह पहली ये थीम आ रही है जिसका नाम है वेनम एलिमेंटर एजेक्स थीम। तो ये एक थीम आ रही है, ये कह सकते हैं आप एक सुपरमार्केट थीम की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो हम इसका वो देखने के लिए, डेमो देखने के लिए आप या तो इसके ऊपर क्लिक कर दो या प्रीव्यू आइटम को क्लिक कर दो, तो यहाँ पर इसका डेमो जो है हमें शो हो जाएगा। अब डेमो शो नहीं होता ज्यादातर, पहले ये क्या कि अपना एक लैंडिंग पेज शो करवा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ आके अपनी मर्जी के डेमो जो है वो हमारे ओपन कर लो। अब इधर ये एक इनका ये बना हुआ है वेबसाइट, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इस तरह काफी सारे डिजाइन उन्होंने बनाए हुए हैं, तो हम इनमें से कुछ एक दो डिजाइन देखते हैं। एक तो पहला डिजाइन है, इसको देखते हैं, और एक ये डिजाइन बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखते हैं, और एक ये डिजाइन बनाया हुआ है, ये देखते हैं। अब ये लोड हो जाए फिर इनको हम एक बार। अच्छा, अब ये जो डिजाइन बनाया ये इन्होंने एक सुपर मार्केट की तरह बनाया हुआ है, कि इसमें सारी कैटेगरीज आप ला सकते हो। तो चाहे वो कोई कपड़े हों, अप्लायंसेस हों, बेबी प्रोडक्ट्स हों, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हों, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कुछ भी इस तरह की चीज हो, वो सारी चीजें जो हैं वो आप उसके अंदर ला सकते हैं। और इसी तरह ये ये वाला जो डिजाइन है इन्होंने ये भी कुछ इस तरह बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स भी सारी आ जाएं इसमें। और इस तरह से ये कैटेगरीज वाइज उन्होंने किया हुआ है, जो कि बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। तो ये इनका अगला अगर हम सैंपल देखें, तो ये इन्होंने सिर्फ एक फर्नीचर की दुकान के लिए एक तरह से रेडी किया हुआ है। जो जी। डिजाइन देखते ही बंदा कहता है कि ये किसी फर्नीचर की वेबसाइट होगी, फर्नीचर शॉप की, या किसी कह लो कि होम डेकोर की जो है कंपनियां होती हैं जो लैंप वगैरह बेचती हैं, प्यारे प्यारे टेबल कुर्सियां बेचते हैं, ये उनकी वेबसाइट हो सकती है। तो इस तरह से हमें ये भी टेम्पलेट दिख गई। तो अब हम चलते हैं, ये टेम्पलेट थी बड़ी छोटी सी, कोई बहुत मेगा स्टोर टेम्पलेट नहीं थी। टेम्पलेट इससे भी बड़ी बड़ी और बहुत आती हैं, हम स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, हमें जो सबसे अच्छी लगी हम उस पर देखेंगे। अब ये एक थीम आ रही है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसका नाम है जी मैजिक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ से इसका रिव्यू देख लेते हैं। और साथ में एक और चीज के WP लॉकर को हम न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं, और जो हम थीम देखना शुरू करें उसको देखने से पहले हम देख लें कि उसका फ्री वर्जन अवेलेबल है या नहीं। ये ना हो कि हमें पसंद आ जाए और उस फ्री वर्जन में हो ना, तो बाद में मसला होगा। तो हम यहाँ पे मैजिक को सर्च करेंगे। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मैजिक अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब हमने एक और चीज देखनी है, वो ये सबसे इम्पोर्टेंट, कि ये आ रहा है इनके पास 1.0.3 वर्जन। हमने जो ये थीम हमने ओपन की थी, यहाँ से ये पेज ओपन हुआ था, इस पे हमने आना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है, 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 करते जाना है। और यहाँ पर आखिर में चेंज लॉग आ जाता है। चेंज लॉग में आपने देखना है कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा आ रहा है, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो लेटेस्ट वर्जन ये आ रहा है 1.0.3, और इधर भी पड़ा है 1.0.3। इसका मतलब कि ये थीम हमारे पास अवेलेबल है, जी। ठीक है। और लेटेस्ट वर्जन देखने का मकसद ये होता है कि पुराना वर्जन 1.0.2 होता अगर, तो उसमें कुछ एरर्स थे, जो यहाँ पे इन्होंने वो एरर सोल्व किए होते हैं लेटेस्ट वर्जन में। इसलिए कहते हैं कि हमेशा लेटेस्ट वर्जन की चीज ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो इन्होंने काफी सारे होम पेज डिजाइन किए हुए हैं। तो ये अमेजोन का जो पहला एक डिजाइन ऐसा होता था थोड़ा सा, ये वैसा डिजाइन किया हुआ है। तो ये देख लेते हैं हम। तो बिल्कुल लग रहा है एक मेगा स्टोर है। तो अच्छा डिजाइन है, सर्च बॉक्स भी है। अमेज़न कोडिंग के लिए बनी हुई ना। अमेजोन कोडिंग के जरिए बनी हुई है, बिल्कुल। उसके तो बाद उसका इसका मुकाबला तो नहीं ना हो सकता। जाहिर ही बात है, उसका मुकाबला और इसका मुकाबला नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अमेजोन तो वैसे ही यार अरबों की कंपनी है। खैर, हम जो है ये वाली टेम्पलेट जो है इसको इस्तेमाल करते हैं फिलहाल।
और भी वैसे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हम ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाते, लेकिन फिलहाल हम अपनी सर्च को महदूद रखते हैं ताकि ज़्यादा लंबे क्लास ना जाए। और हम इसको इसी टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं। तो जिप्पी शेयर का लिंक है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और अब हम इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अच्छा जी, चलें जी, जुबैर ई कॉमर्स को यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो देखनी होती है कि अगर हम जाएं यहाँ पर और हल्का हल्का अगर यहाँ पे देखें तो उन्होंने बताया कि ये एलिमेंटर के साथ आप इसको काम किया हुआ है, मतलब काम कर सकते हो एलिमेंटर के साथ। जी तो दैट्स गुड, हमें एलिमेंटर भी चलाना आता है तो वो अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम आहिस्ता से स्क्रॉल डाउन करें तो इन्होंने अपने फीचर्स बताए हुए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। हेडर रखो क्या क्या कर सकते हो, फूटर को क्या क्या कर सकते हो। तो वो सारे फीचर्स जो हैं इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने बताए हुए हैं, तो हम सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं ताकि बाद में हम उनके फीचर्स को अच्छे तरीके से अवेल कर सकें। ठीक है। जी तो खैर अब हम चलते हैं और हमारी ये साइट ओपन हो गई थी, इसके अंदर हम अपना जो है डैशबोर्ड ओपन करते हैं। अब ये हमारी टेम्पलेट है, इसको हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमारी टेम्पलेट की फाइल आई है। कभी कभार ये जिप नहीं बनी होती तो जिप बनानी पड़ती है, वो आपको मैंने पहले बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिया हुआ है कि अगर आपको इंस्टॉल करनी नहीं आती तो आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो। तो खैर अब हम इसको ओपन करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब सिंपली हमने जाना है थीम्स के अंदर। एक चीज का खास ख्याल रखें कि अगर आपकी साइट पे पहले बहुत सारा डाटा है तो उसको पहले आपने रीसेट करना होता है। रीसेट करने के लिए प्लगइन्स में जाकर ऐड न्यू प्लगइन करना होता है ताकि जो न्यू थीम आए उसका डाटा जितना भी ये डमी डाटा जो आता होता है, तो वो अगर आता है डमी डाटा तो वो मिक्स अप ना हो। तो आप यहाँ से आराम से आके रीसेट लिखेंगे, इसको सर्च करेंगे और यहाँ पे काफ़ी सारे रीसेट के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये भी प्लगइन लोग यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ कर लेते हैं, तो हम ये वाला पहले ऊपर वाला जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी वर्डप्रेस जो है वो दोबारा ऐसी हो जाती है जैसे 0 मीटर हो। इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। और अब हम ये जो इंस्टॉल होके आता है ये आता है टूल्स के अंदर। ये टूल्स का ऑप्शन आ रहा होता है WP रीसेट, इसको ओपन करना है हमने। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें कहेगा इसके अंदर रीसेट लिखो। तो हमने रीसेट लिखना है और फिर रीसेट साइट पर हमने क्लिक करना है और रीसेट वर्डप्रेस पे हमने क्लिक कर देना है। तो बिल्कुल ये हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हमने बनाई थी, जो भी प्लगइन हमने किया था, प्लगइन सारे डीएक्टिवेट कर देगा और प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ वो उड़ा देगा ये। अच्छा जी, अब जो अगला काम है, अब हमने थीम्स में जाना है और ऐड न्यू करनी है थीम। और यहाँ पर हमने अपलोड थीम करनी है और ये हमारे पास जिप बनी हुई है, इसको हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। चलो, ये हो गई है थीम इंस्टॉल, इसको हम करते हैं एक्टिवेट। अब ये हर थीम नहीं होते हैं, कुछ थीम्स होती हैं वो सेटअप मांग लेती हैं। तो अब देखते हैं कि ये हमसे परचेज की ना मांगे, क्योंकि परचेज की तो होगी नहीं हमारे पास। अगर मांगेगा तो फिर हमें थीम कोई और इंस्टॉल करनी पड़ेगी।
खैर जैसे जैसे कह रहा है ये प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है, ये हर थीम के अपने अपने तरीकेकार होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये हम आपके जितने भी थीम को प्लगइन चाहिए वो हम खुद इंस्टॉल कर देते हैं, हमसे इंस्टॉल करवा लो। तो हमने उसको ओके कह दिया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता सारे प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है। तो ये प्लगइन इंस्टॉलेशन, और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो थीम इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस में होता है वो होता है डमी कंटेंट। डमी कंटेंट को जब हमने इंपोर्ट करना होता है तो उसमें हमारा सबसे ज्यादा टाइम अक्सर औकात लग जाता होता है। ठीक है। तो जी अब डमी कंटेंट होता क्या है वो भी मैं आपको उतनी देर बता देता हूँ जितनी देर तक ये हो रहा है। अब डमी कंटेंट ये होता है कि जिस तरह यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो उन्होंने सैंपल के तौर पे ये वेबसाइट बनाई है और सैंपल के तौर पे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं। जिस तरह ये वन प्लस फोन है, ये एप्पल का फोन, ये भी एप्पल का, ये वॉच, इस तरह की चीजें इन्होंने सैंपल के तौर पे दी हुई हैं। तो सारी ये डमी कंटेंट, डमी डिजाइन, सब कुछ जो है ये हम जो डिजाइन चाहें वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो खैर इसको अभी हम इंस्टॉल हो लेने देते हैं। वैसे आपने शुरू किया वो कॉमर्स वगैरह इंस्टॉल कर लिया था आपने? जी, वो अभी किया था। बोतल वगैरह आज लगवाई, तबीयत थोड़ी बेहतर होगी इसलिए शुरू कर दिया था करना। पता नहीं, ऐसी तबीयत खराब हुई, फेस के इंप्रेशन सारे उड़ा दिए। कोई नहीं, आ जाएंगे वापस भाई साहब, परेशान नहीं होते। वो यहाँ पे है वो बेबे, वो है दाम करने वाली। हम्म। उसने मुझे पहले ही बता दिया तेरे 2 दिन अगले चंगे नहीं लगने, तैयार हो जा। दाम करवा गया आज मैं, वैसे सर दर्द का। अच्छा। वही बात हुई। कल से मैंने आपको इंशाल्लाह लारावेल के ऊपर लेके जाना है। वर्ड प्रेस खत्म कर देनी। वर्डप्रेस को हम फिलहाल के लिए यहाँ छोड़ेंगे। वर्डप्रेस में बहुत कुछ है, और एक बड़ी बड़ी वेबसाइटें इस पे बन जाती हैं और बनी भी हैं। लेकिन ये कि ये वर्डप्रेस सिर्फ मैंने आपको स्टार्ट देना था ताकि आप खुद इस पे पंगे लेकर इसको सीखो। तो आज मैंने सोचा था कि एक थीम इंस्टॉल करना आपको बता दूंगा, डमी कंटेंट किस तरह पे कोई भी थीम आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो लोगों को वेबसाइटें बना बना के बेच सकते हो। तो जी, अपनी एड्स वगैरह लगा सकते हो कि मुझसे वेबसाइट बनवाओ, कोई भी आएगा उसको आराम से वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाकर दे देना। वो फाइवर में अकाउंट कैसे बनता है? फाइवर पे अकाउंट, उस पे भी हम एक पूरा लेक्चर रखेंगे, उसमें फाइवर पे अकाउंट और उस पे गिग वगैरह। वो मैं अकाउंट तो नहीं क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, वो इस वजह से कि फाइवर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। खैर अभी वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी प्लग इंस्टॉल हो गया है। अब हम ये हमसे पूछ रहा है कि इंपोर्ट कंटेंट, जैसा मैं डमी कंटेंट की बात कर रहा था, तो हम इसको इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब ये शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। अच्छा चलो, हम उतनी देर जो है ना ये जब तक हो रहा है हम फाइवर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी ना फाइवर जो है ना, इसमें कुछ चीज़ों का सबसे पहले तो ख्याल रखना होता है, वो ये कि फाइवर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देता है या सबसे ज़्यादा बात जो मानता है वो कस्टमर की मानता है, और जो काम करने वाला यानी कि सेलर होता है उसकी वो ज़्यादा नहीं मानता। ठीक हो गया। वो जी, इस वजह से क्योंकि फाइवर को कस्टमर चाहिए, सेलर तो बहुत है उसके पास। अच्छा, ठीक। अब एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि फाइवर पर आप एक ही नेटवर्क यानी कि एक ही जगह पर एक ही आईपी एड्रेस के साथ दो अकाउंट नहीं बना सकते हो। जी, अगर बनाओगे
तो कोई 2-3 दिन के अंदर अंदर फाइवर को पता चल जाता है और वो फौरी आपका अकाउंट बैन कर देते हैं। और ये फाइवर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसराइल की कंपनी है, तो ये सबसे पहले पाकिस्तानी अकाउंट को बैन करते हैं। जी फिलहाल रैंकिंग में इस वक्त जो सबसे ऊपर फ्रीलांसिंग में कंट्रीज आती हैं उनमें सबसे ऊपर बांग्लादेश, और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया, ये 3 कंट्रीज हैं जो ऊपर नीचे आती रहती हैं। और सिर्फ यही 3 कंट्रीज जो फ्रीलांसिंग में इस वक्त टॉप पर हैं। हालांकि हम कह सकते थे कि अमेरिका भी फ्रीलांसिंग में आ सकती थी, इंग्लैंड भी आ सकती थी, लेकिन यही 3 कंपनीज क्यों? इसकी वजह ये है कि इन 3 कंपनीज में लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन नौकरियां नहीं हैं लोगों के नौकरी पास। नहीं है जी। तो वो सारे घर बैठकर ही ऑनलाइन फिर करना शुरू कर देते हैं। तो अब नौकरियां होती भी हैं, तो जिस तरह अमेरिका या इंग्लैंड के इतने प्यारे प्यारे ऑफिस होते हैं, प्यारा प्यारा निज़ाम होता है, वो यहाँ पर जी सब कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि नहीं मेरा दिमाग खराब है, मैं किसी के दफ्तर में बैठूंगा, घर बैठ के खुद ही काम करता हूँ, खुद ही कमाता हूँ। तो इस वजह से ये फ्रीलांसिंग में फाइवर और जो है अपवर्क, ये 2 बड़े प्लेटफॉर्म है। अब फाइवर और अपवर्क में डिफरेंट भी पहले देख लेते हैं। जो फाइवर है वो भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जबकि अपवर्क है वो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। फाइवर जी किस तरह काम कर रहा है? फाइवर इस तरह काम कर रहा है कि फाइवर 2-3 तरीकों से काम करता है। जो सबसे मेन इसका तरीकेकार होता है वो ऐसे होता है कि कस्टमर आता है, कस्टमर ने जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हूँ और मुझे एक वेबसाइट तैयार करवानी है। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, जी मुझे इस तरह की इस तरह की वेबसाइट तैयार करवानी है। मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताकर एक रिक्वेस्ट बनाकर जनरेट कर दूंगा। अब क्या होगा? जितने लोग जिनके पास वो स्किल्स होंगी, जिन्होंने कहा होगा कि मुझे वेबसाइट बनानी आती है, जिस तरह वो एक मूवी थी जिसमें राजपाल यादव कहता है कि मुझे आता है, मुझे सब आता है। तो वो जी इस तरह वो जो एक निज़ाम होता है ना, वहां पे वो फाइबर पे ऐसे लोग बैठे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें सब आता है। तो उनको वो हमारी रिक्वेस्ट शो हो जाएगी उस कस्टमर की। वो जाकर क्या करेंगे, उसकी कस्टमर की रिक्वेस्ट के नीचे बिड करेंगे। बिड करके फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे कि कस्टमर है, कस्टमर ने कहा है कि आई नीड वेबसाइट, और आगे वो अपनी माई रिक्वायरमेंट्स आर, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देगा। खैर, और वो आगे लिख देगा जी मेरा बजट जो है वो है कोई 500 US डॉलर। तो यूएसडी, अच्छा अब वो क्या है कि उसने अपना बजट बता दिया। अब एक आया बंदा सेलर, वो अच्छा सेलर है। तो सेलर आया, सेलर वन, उसने बिड किया, उसने कहा कि मैं जो है आपको 650 USD में ये वेबसाइट बना दूंगा। जी इसी तरह एक और सेलर आया, सेलर टू, उसने बिड की उसने कहा कि मैं 400 में कर दूंगा, जितना तुम्हारा बजट है मैं उससे भी कम में कर दूंगा। इसी तरह एक सेलर आया, उसने कहा कि जी मैं आपको ये जो है काम कर दूंगा 500 में, जितना आप कह रहे हो इतने में मैं कर दूंगा। अब जो सेलर वन है, इसका जो इस वक्त रेटिंग है, रेटिंग जो चल रही है, वो समझ लो कि 4.9 आउट ऑफ 5.0 चल रही है। इसी तरह जो ये सेलर दूसरा है, इसकी रेटिंग कोई चल रही होगी 3.5। इस तरह ये है, इसकी रेटिंग चल रही होगी 4.6। अब होता क्या है, जो फाइवर पे जिसकी अच्छी प्रोफाइल चल जाती है वो अपनी मर्जी के पैसे मांग सकता है। अब जो कस्टमर थोड़े कह लो कि क्वालिटी को काफी मैटर रखते हैं कि भैया पैसा जितना मर्जी लग जाए लेकिन चीज अच्छी हो, तो वो जी जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो 500 की जगह 650 भी देने को तैयार है। वो कहेंगे यार तू 650 ले ले, तू कर दे। लेकिन कुछ लोग होते हैं, शुरू शुरू में आते हैं, नए नए लोग होते हैं, कहते हैं ना तो ज्यादा बजट है, कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते, पर खैर चलो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, तो हम ये 400 वाला बंदा पकड़ लेते हैं। पर अक्सर औकात ये होता है कि 400 वाला बंदा उनका बेड़ा गर्क कर देता है काम का। तो या फिर आपने जितना कहा है
आप लालच ना करो, 400 की तरफ ना जाओ, जितना सोचा है उतने में पकड़ लो। बंदा 500 में एक मिल रहा है, अच्छी रेटिंग है, तो हो सकता है अच्छा कर दे, नहीं भी करता तो चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो एफर्ट करेगा ही। फाइवर का ये हिसाब किताब होता है, कस्टमर फिर आके इन तीनों में से कोई ना कोई एक सिलेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। ठीक है। अब अगला इसमें फाइवर पे स्टेप क्या होता है कि वो ये होता है कि कस्टमर ने जिस बंदे को सिलेक्ट किया है, उसने जितनी बिड की है, कस्टमर उतना उसको पे कर देगा, ऑर्डर रन हो जाएगा। बिड करने वाले ने बता दिया होगा कि भैया मैं आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरी वेबसाइट बना दूंगा, या इतने दिनों में बना दूंगा, इस तरह बना दूंगा, उस तरह बना दूंगा, इस तरह से बता देता है। अब जितनी की अमाउंट होगी उसका 20% जो होगा, वो जो कस्टमर है उसने फीस पे करनी है फाइवर को। इसी तरह जी जो सेलर है जिसको पैसा मिल रहा है, उसको जो पैसा मिलेगा उसके अंदर से भी 20% कट हो जाएगा, वो भी फाइबर को चला जाएगा, यानी कि 40% तो ऐसे फाइबर ले गया आपसे। ठीक है। अच्छा, जी उसके बाद ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल डेवलपर ने काम किया लेकिन आपको पसंद नहीं आया, तो फाइवर पे सबसे बड़ा ऑप्शन ये होता है कि आप उसी वक्त चाहो तो ऑर्डर कैंसिल की रिक्वेस्ट दे सकते हो कि भैया मैंने आपसे काम करवाना ही नहीं है, पैसे तो आपके पहले लगे हुए हैं। लेकिन फाइवर क्योंकि कस्टमर की बहुत सुनता है, फाइवर ने सेलर की एक भी नहीं सुननी, उसने उसी वक्त ऑर्डर कैंसिल कर देना है, और आपके पैसे दोबारा आपको वापस कर देगा, जो कि आपके फाइवर के वॉलेट में चले जाएंगे। अब आप चाहो तो वो पैसे निकाल कर अपने बैंक अकाउंट में या क्रेडिट कार्ड में वापस ले लो, या फिर पैसे वहीं पड़े रहने दो और किसी और बंदे से उन पैसों का काम करवा लो। ये सबसे ज्यादा कह लो कि अच्छी चीज है फाइवर की कस्टमर के लिए। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब ये सब कुछ फाइवर पे होता है। अब अपवर्क जो है उसमें भी सेम काम होता है कि बिडिंग की जाती है और इस तरह लोग आते हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन अपवर्क में डिफरेंट क्या है, अपवर्क को इस्तेमाल करने वाली बड़ी कंपनीज होती हैं, जबकि फाइवर को इस्तेमाल करने वाले यंग लोग होते हैं, कम लोग होते हैं बहुत। फाइवर ज्यादा बड़े लोग इस्तेमाल नहीं करते। अपवर्क ज्यादा बड़ी कंपनीज इस्तेमाल क्यों करती हैं, वो इस वजह से अपवर्क पे ऑर्डर आता है बड़ा, ज्यादातर जी $2000 का, 2500 $3000 का, यानी कि $1000 पाकिस्तानी तकरीबन कोई 2 लाख रुपया बनता है आजकल के डॉलर की कीमत के हिसाब से। तो जी। इस तरह से वहां पे ऑर्डर्स बड़े बड़े मिलते हैं, छोटे भी ऑर्डर्स होते हैं लेकिन ज्यादातर वहां बड़े ऑर्डर्स पे डील होता है। फिर अपवर्क पे एक सबसे बड़ी चीज होती है कि जितनी अहमियत कस्टमर को दे रहे हैं वो उतनी अहमियत सेलर को भी देते हैं। वो ज्यादा ऊंचा नहीं करते, लेकिन उसमें एक मसला होता है कि सेलर का अकाउंट अप्रूव करवाना अपवर्क पे सबसे मुश्किल होता है, जबकि फाइवर तो उसी वक्त अप्रूव कर देता है। फाइवर का कोई रोला नहीं होता, आपने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट बन जाता है, कोई अप्रूवल का मसला नहीं होता। जबकि अपवर्क पे रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी होती हैं, आप आसानी से अकाउंट नहीं बना सकते हो, क्योंकि अपवर्क क्वालिटी को बहुत ज्यादा फोकस करता है कि भैया क्वालिटी अच्छी होगी तब ही आप हमारे सेलर बन सकते हो, अपवर्क पे काम कर सकते हो, अदरवाइज आप जाओ। उसके बाद आपका हाँ, आपका अपवर्क पे बना है? अपवर्क पे है मेरा, लेकिन मुझे आज तक कभी ऑर्डर नहीं मिला। मैंने तो आज से कई साल पहले बना लिया था, तब इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मेरा अकाउंट तो तब का बना हुआ है। तो अब के दौर में अपवर्क पे अकाउंट बनाना काफी मुश्किल, ऑर्डर क्यों नहीं मिला आपको? क्योंकि मैंने कभी ढूंढा ही नहीं इस तरह से। मैं फाइवर पे आपने हाँ, मैंने फाइवर पे भी काम नहीं किया, फाइवर पे भी कोई गिनती के 8 या मेरे ख्याल 10 ऑर्डर किए होंगे गिनती के। मैंने ज्यादा इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया। इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ना वो बंदा कर सकता है जो सिर्फ घर में वेला बैठा होता है और उसने सिर्फ अपने लिए काम करना है। पर मेरा जो काम होता है, मैंने कंपनीज के साथ काम करना होता है, तो मुझे ऑर्डर आता है कंपनी की तरफ से, जो कंपनी ने काम करवाना है। हाँ, वो कंपनी है, वो आगे उनके अपने फाइवर या अपवर के प्रोफाइल बनी होती है, वो खुद उसको मैनेज कर रहे होते हैं। उनको ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर मुझे दे देते हैं, मुझे काम मिल रहा है, मुझे वो फाइवर या अपवर्क पे खपना ही नहीं पड़ता कि मैं अच्छी गिग बनाऊं या लोगों के जाके बिडिंग करूं, ये सब कुछ करूं, ये रोला नहीं होता। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, अब अपवर्क पे एक और जो बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्शन ये होती है कि अल्लाह आपका भला करे, उसमें ज्यादातर जो लोग आपसे काम मांगते हैं वो कहते हैं कि हमें पर आवर के हिसाब से जो है ना आपने काम देना।
बाहर की कंपनी जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं इन मामलों में, कि ये ना हो कि काम छोटा सा हो और बंदा हमारा जो है वो कह दे कि जो डेवलपर है वो कह दे मैं तो 10 दिन च करांगा। अब जिस तरह हमारे मिस्त्री आते हैं वो कहते हैं कि सानू दिहाड़ियां ते रखो, और दिहाड़ियों पे जी। रख लो तो वो फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, कुछ छोटा छोटा नहीं। मसला निकाल ही रखते हैं। तो इस तरह से ये होता है फिर कि वो डेवलपर कहते हैं कि ये 10 दिन का काम है, तो मैं जो है ये आपसे इतना पे लूंगा। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं, हमारे साथ आवरली चलो, घंटे बा घंटा चलो, तुम ये बताओ कि 1 घंटे के कितने लोग हैं, वो ये डेवलपर से पूछते हैं। तो वहां पर फिर अपवर्क पे ज्यादातर पर आर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। कोई कहता है मैं $16 पर आर लूंगा, कोई कहता है $10 लूंगा, कोई कहता है $20 लूंगा, जो अच्छे डेवलपर अच्छा रेट देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो सिर्फ पर आर इसी तरह नहीं है कि आपने उसके साथ डील कर ली तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो पर आर के हिसाब से उसने काम ठीक किया भी है या नहीं। तो वो ये होता है कि अपवर्क का अपना एक ट्रैकर होता है, वो आपके सिस्टम पे चल पड़ता है, जब आपने काम करना होता है तो वो चल पड़ता है और आपके आवर्स उसमें काउंट हो रहे होते हैं। अगर आपने उस दौरान कुछ और काम करना शुरू कर दिया, कोई फिल्म देखना शुरू कर दी, गाने सुनना, कहीं और काम करना शुरू कर दिया, क्लाइंट का काम छोड़ दिया और घंटा चली जा रहा है, तो उस पे अपवर्क आप पे केस कर सकता है कि यार आपने काम की बजाय कोई और काम कर रहे हो और वर्किंग आवर शुरू किया हुआ है आपने। मतलब कोई बंदा होता है ना, कहता है कि मैं घंटे पूरे करना, जरा ज्यादा पैसे जी। मिलेंगे। तो ये हिसाब किताब होता है, अपवर्क पे बड़ी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो इस तरह हम जो है फाइवर और अपवर्क पे काम करते हैं। खैर अभी फिलहाल हमारी जो है डेमो यहाँ पे हो गया है, हम व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या इंस्टॉल किया है। तो अल्लाह करे कुछ ना कुछ इंस्टॉल किया हो इन्होंने। थीम तो यहाँ पे लग गई है, लेकिन डमी डाटा देखते हैं। एक और चीज जो आपको मैंने बतानी थी कि जब हम नल्ड वर्जन में थीम उठाते हैं तो उसमें काफी सारे एरर्स भी अक्सर औकात आ जाते होते हैं। तो इसलिए इस बात की परेशानी होने के नहीं चली थीम, उसको इग्नोर कर सकते हैं हम। जी। खैर अभी सीन ये हुआ है कि डमी डाटा हमारा इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि थीम हमारी चली नहीं है। तो क्योंकि अगर हम पेजेस पे जाएं तो यहाँ पर पेजेस शो होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कुछ एरर दे दिए हमें उस थीम में, कुछ नल्ड वर्जन में कुछ एरर्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, एनी हाउ यहाँ पे और बहुत सारी थीम्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो और उनका डमी डाटा आप अपलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, कोई मसला नहीं होता उसमें। कुछ होते हैं थीम्स नहीं चलते। हम इसको दोबारा से तो मैं कोई थीम नहीं निकालूंगा क्योंकि ये फ्री वर्जन में होस्टिंग भी हमारी फ्री है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है आपका भी और मेरा भी। तो लेकिन थीम कुछ इसी तरह से हम इंस्टॉल करते हैं और इसी तरह से हम इसको करते हैं। अब आपने ना कल तक क्या करना है, कल तक आपने खुद कोई और थीम यहाँ पे ढूंढनी है। ये तो थीम हमने देखी, ये चली नहीं। ठीक है, जी। आपने कोई और थीम अच्छी सी देखनी है और उसका नल्ड वर्जन देखना है डब्ल्यूपी लॉकर पे है या नहीं, अगर होगा उसको डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने उसमें फिर पंगे लेने कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तब मुझसे भी साथ साथ पूछना कि मैंने ये किया, अब ये मांग रहा है। तो फिर हम उसको न्यू थीम को न्यू सिरे से यूज करेंगे। ठीक है, ठीक हो। चलें फिर इंशाल्लाह ताला कल से हम लारावेल का इंट्रोडक्शन नहीं, शुरू कल करते हैं। से नहीं, कल से मंडे से कर। क्यों, कल से क्यों नहीं? कल से वो काम मैंने कहा चलो वर्डप्रेस का पिछला भी सारा हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, कल करो इसको। नहीं, आप जैसा कहें, कोई बात नहीं, अगर कल कहते तो कल कर नहीं लेंगे। नहीं कोई मसला नहीं, अगर आप करना जब भी तो अच्छी बात है ना। तो अगर वर्डप्रेस का इसका आप रहता है आपका काम तो पहले वो कर लो। ठीक है, जी। और कल जो हम ऐसे करते हैं कि लेक्चर हम एक तरह का Q&A रखेंगे जिसमें आपके जो भी सवाल होंगे वर्डप्रेस के हवाले से वो हम हल करेंगे। ठीक है, जी, वही मैं कहने, चलो हाँ ठीक हो। ठीक है, चलो ओके फिर, अल्लाह ओके। हाफिज़।